बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में आपकी नज़रों से एक वीडियो गुजरी होगी जिसमें मुफ्ती अजीज़ुर रहमान नामी एक मौलवी अपने शागिर्द साबर नामी बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और ये ज़्यादती बिलरज़ा हो रही है। उसके बाद मुफ्ती साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने फरमाया कि हाँ, ये वीडियो मेरी है, बट इसमें मुझे नशा पिला के कुछ मेरे साथ ये अमल किया गया। बट उनकी बदकिस्मती कि उसके बाद 3-4 और वीडियोज़ आ गए जिसमें मौलाना बहुत एतमाद के साथ गुलछर्रे उड़ाते नज़र आते हैं। इस पे बात हम करेंगे अगले हिस्से में, लेकिन पहले हिस्से में मैं आपके सामने कुछ ऐसे और तल्ख़ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ जिन्हें हमारे मुआशरे ने शायद बदकिस्मती से कबूल कर लिया। वो क्या? वो ये कि ये एक ऐसा ओपन सीक्रेट है बच्चों के साथ मदारस और मसाजिद में होने वाली ज़्यादती कि जिसके बारे में हर शख्स को पता है, लेकिन बदकिस्मती से कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने आज से 2 साल पहले मेरे एक दोस्त है राना वाजिद साहब, उनकी दरख्वास्त पर एक पंचायत में गया। वो पंचायत थी इमाम मस्जिद की एक बच्चे के साथ ज़्यादती करने पर। मैं सिर्फ आपको एक समरी, एक लाइन की बात बता देता हूँ कि उस पंचायत में तमाम शुरफा इलाके के एक तरफ उस मौलवी साहब के साथ थे और वो राना साहब जिन्होंने मुझे बुलवाया था वो अकेले थे। और वो जो सारे लोग मौलवी के साथ थे उनमें से शायद 10% लोग कह रहे हों कि मौलवी ने ये जुर्म नहीं किया, और बाकी 90% उसके साथ क्यों थे? उनका कहना था कि अगर मौलवी को इस केस की बुनियाद पर इस मस्जिद से निकाला गया तो इस बात पे मोहर लग जाएगी कि इस मस्जिद में बच्चों के साथ ज़्यादती होती है और ये मस्जिद के तकद्दुस के लिए बुरा है। इससे लोग मस्जिदों से दूर हो जाएंगे, लोग मदारस से दूर हो जाएंगे। असल खेल क्या था? असल खेल था उसमें उनका मसलक। वो जो राना साहब मुझे लेके गए थे उनका और उन मौलवी साहब के मसलक का भी एक इख्तलाफ था, लेकिन राना साहब को मैं जानता हूँ, वो बड़े शरीफ आदमी हैं। वो मसलक देवबंद से उनका ताल्लुक़ है और इसके बावजूद मैंने उन्हें देखा है कि वो शिया दोस्तों के साथ, अहले सुन्नत दोस्तों के साथ, हर मसलक के दोस्तों के साथ इंतहाई मोहब्बत से रहते हैं और मुझे वो बड़े पसंद हैं। तो राना साहब वो जंग हार गए, गवर्नर हाउस तक गए, लेकिन वो मौलवी साहब तब्दील ना हुए। राना साहब की दरख्वास्त क्या थी कि मैं इस मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं इनके पीछे कैसे बाजमात नमाज़ पढ़ सकता हूँ। और उन्होंने बताया उस महफिल में कि मैं पिछले 8-9 महीनों से इस मस्जिद में बाजमात नमाज नहीं पढ़ सका, मुझे यहाँ से निकल के अपने तबलीगी जमात के मरकज़ जाना पड़ता है। अब यहाँ से भी आप देखें कि वो मरकज़ में रेगुलर जाके नमाज नहीं पढ़ रहे होते थे, बल्कि दूसरे मसलक की मस्जिद जो उनके घर के पास थी वो वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते थे और दरख्वास्त क्या कर रहे थे कि खुदारा इस मौलवी को हटा के किसी और को कर दें डिप्यूट, जिसको मर्जी कर दें, लेकिन मेरी बाजमात नमाज का बेड़ा गर्क ना करें। लेकिन खैर, ये एक, इसके अलावा सैकड़ों हज़ारों मिसालें हैं। अभी आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपके आसपास ऐसी कई मिसालें हो चुकी होंगी। मतलब ये बात तकरीबन स्टैब्लिश्ड है कि मसाजिद और मदारस के अंदर बच्चों के साथ ज़्यादती होती है। अब इसमें होता क्या है? अमूमी तौर पे मसाजिद के अंदर और मदारस के अंदर हमारे घरों से वो बच्चे जाते हैं जो बच्चे या तो पढ़ने में जिनका ज़्यादा रुझान नहीं होता, या जो नालायक होते हैं, या जो खुदा न खास्ता किसी मजूरी का शिकार होते हैं। अब जब स्पेशली जब हम शरारती और नालायक बच्चे को भेजते हैं और उसके साथ कभी शुरू में जब वो हरकतें उनका आगाज़ होता है तो वो घर आके बताता है, तो माँ बाप उसकी बात को रद्द कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये उस मदरसे या स्कूल से भागना चाहता है। और बिल आखिर क्या होता है, जब वो बच्चा देखता है कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं और मस्जिद या मदरसे से भी रोज़ मार पड़ रही है, तो वो बिल आखिर अपनी इज्जत मौलवी साहब के सुपुर्द कर देने में ही आफियत जानता है और यूं बिल रज़ा का एक खेल स्टार्ट हो जाता है, जैसा आपने उस वीडियो में देखा। बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि सबको पता है कि ये हो रहा है, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। अब इतना बड़ा अमल हो गया, किसी बड़े आलम की कोई बात किसी के सामने से गुजरी, एक सवा कमर और
बिलाल सईद जो कि खुद को दीनदार होने का भी दावा नहीं करते, उन्होंने एक मस्जिद के अंदर उसके आर्किटेक्चर को देख के प्लान किया कि इसके अंदर वीडियो शूट करते हैं, गाना शूट करते हैं। क्या तूफान बदतमीजी बर्पा हुआ, कितना उनको बुरा भला कहा गया, उन पे कुफ्र के फतवे लगे, उनकी जान को खतरा लाहक हो गया। और उसमें ये JUIFA के लोग शामिल थे, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह उसको लीड कर रहे थे और पूरे पाकिस्तान में एक हवा बनाई गई। और आप जानते हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह कौन है? ये वो साहब हैं जो JUIFA के इसी मसलक के कुछ मदरसों के अंदर बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती रिपोर्ट होने पर ज़्यादती करने वालों को शेल्टर देते आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बात है। अगर किसी को शौक़ होगा मुझे रब्ता करे, मैं आपको केसेस, उन मफूल्स के नाम जिनके साथ ज़्यादती हुई और जिन्होंने ज़्यादती की और उसमें कफ़ायतुल्लाह का क्या रोल था, वो सारी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। अभी चूँकि मेरा मौजू कफ़ायतुल्लाह नहीं है तो मैं इस पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। फजलुर रहमान का कोई बयान आपके सामने से गुजरा हो? नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये मौलवी इसको अपना हक समझते हैं। इस बात का कतन मतलब ये नहीं कि मस्जिद या मदरसा इन चीज़ों को प्रमोट करता है या इस चीज़ की किसी तरह की तबलीग करता है, या मसाजिद और मदारिस में होता ही ये है, नहीं। लेकिन वो चाहे 1% हो, ये घटिया और गलीज लोग हर जगह मौजूद हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों इस बात को एक मौजू की तरह क्यों नहीं अपनाया जाता और इस पर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती और ऐसे मुल्लाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? सबा कमर और बिलाल सईद के साथ जो हुआ सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे, वो इनके साथ क्यों नहीं हो रहा? क्यों आखिर इनको आपने हॉली काउज या मुकद्दस गाय बना रखा है? क्यों दीन को मौलवी के साथ नत्थी करके रख दिया है? ये जो बकवास हमें सुनाई जाती है कि अजान कौन देगा आपके कान में, जनाजे कौन पढ़ाएगा, निकाह कौन पढ़ाएगा, ये एक इंतहाई घटिया आर्ग्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर इस मौलवी को प्रोटेक्ट किया जाता है। खुदा का वास्ता है, आप लोग ज़रूर गौर करें इस बात पे। ये बात इस तरह छोड़ने वाली नहीं है। वो इंसान जिसके साथ इस तरह ज्यादती होती है वो किस मेंटल स्टेट में चला जाता होगा? आप उसे कैसे रियासत का एक कारगर शहरी बना सकते हैं? और फिर आप उसे कुरान की तालीम देने भेजते हैं, वहां पे ये अमल उसके साथ होता है, तो उस कुरान के बारे में उसका नजरिया क्या रह जाता होगा? फिर वो क्यों ना वो आयतें 2-2, 400, 600 रुपए के लिए बेचे, क्यों ना वो नाजायज और 2 नंबर फतवे दे, क्यों ना वो लोगों के साथ गलत बयानी करे, मेंबर पर बैठ के, मेंबर रसूल पर बैठकर झूठ क्यों ना बोले, क्यों ना वो इस कुरान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे? क्योंकि जब वो सोचता होगा कि यही कुरान था ना जो उस शख्स के हाथ में था जिसने मेरी इज्जत लूटी, तो वो क्या तासुर रखता होगा इस कुरान पाक के बारे में? और आखिर क्यों नहीं डिस्कस होता ये? जरूर लिबरल्स, वो जो बददियानत लोग हैं, वही इस पर बात करेंगे, क्योंकि उसमें उनका अपना एजेंडा है। वो कभी इस मुआशरे की इस्लाह नहीं चाहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मसाजिद को रगड़ा लगाना चाहेंगे, क्योंकि उन बेशर्मों का अपना एजेंडा है। ये जो एक आम आदमी है जिसका कोई एजेंडा नहीं, जो किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहता, जो खुद एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारना चाहता है, क्यों नहीं ये आम आदमी आवाज उठाता? क्यों हमने इसको तस्लीम कर लिया है कि अगर मौलवी साहब ने कर लिया तो बस ठीक है, कर लिया? क्यों? ये मौलाना फजलुर रहमान जो इस लवातत के मुल्ज़मान का लीडर है, ये पूरे पाकिस्तान में डंके की चोट के ऊपर बदमाशी करता है, आखिर क्यों इस पे हम हाथ नहीं डाल सकते? क्यों मौलवी कफ़ायतुल्लाह को अब हम नहीं उठाते और उसको इन्वेस्टिगेट करते कि किस किस बंदे को तुमने थानों से प्रोटेक्ट किया इस बच्चों के साथ ज्यादती के केस में? क्यों इस पे कानून साजी नहीं होती जिसमें इन लोगों के जिस्म के वो हिस्से काट देने चाहिए जिसके साथ ये बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं? और मेरी माँ बाप से दरखास्त है कि आप कब तक एक बच्चा जो किताब के साथ सिंक नहीं हो पाता उसको उसकी सजा ये देंगे कि आपको उनको ऐसे दरिंदों के सुपुर्द कर देंगे? पहले मैंने बहुत देर सोचा कि यार अगर इस टॉपिक पे बात करेंगे तो लोग कहीं मस्जिद से मुतनफ़र ना हो जाए, लेकिन जब मैंने गौर किया कि इतने सालों में जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने सुना है, और जिस जिस तरह के लोगों के बयानात और उस पर रिएक्शंस देखे हैं, और स्पेशली इस केस में
जिस बेशर्मी से इस अजीजुर रहमान ने उस वाक़े को ओन किया और जिस बेगैरती से उसने इसको जोड़ा उस मदरसे की सरदारी के साथ, और जिस डिटाई और बेशर्मी के साथ ये मौलाना फजलुर रहमान खामोश है और जिस बेशर्मी के साथ सारे मुल्ला खामोश हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये तो मस्जिद के पीछे खुद को छुपा के बैठे हैं। इनके पास तो बहुत बड़ा एक हथियार है कि जो बंदा इस बात पे किसी तरह का भी कलाम करेगा उसको ये मस्जिद के और मजहब के खिलाफ कहेंगे और उसके खिलाफ ये सफा रहा हो जाएंगे। तो भाईजान, मरना हम सब ने, अल्लाह पाक के सामने हम सब ने जाना है। मैं इस जुबान के साथ वहाँ नहीं जा सकता कि मौला मुझसे पूछें कि किस खौफ ने तुम्हारी जुबान बंद कर दी, तो मैं कहूँ जी मेरी जान के खौफ ने। हजूर, हमें अब इसको इनफ इज इनफ कह देना है। इस बात को टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर उठाना चाहिए और इसको उस वक़्त तक उठाते रहना चाहिए जब तक इनके खिलाफ एक सॉलिड कानून साजी नहीं हो जाती और इस मौलवी अब्दुर्रहमान को, इसको जब तक इबरत का निशान नहीं बना दिया जाता। हमें इस पर पूरा जोर लगाना चाहिए। मैं एटलीस्ट बतौर इंसान जिस हद तक जा सका, जो कर सका, मैं ज़रूर करूँगा। मैं इसे काबिल माफ़ी जुर्म नहीं समझता। और अब तो उसकी 4-5 वीडियोज़ आ गई जिसमें वो बड़ी बेशर्मी से ये सारा अमल खुद कर रहा है। और वो तो पहले भी आइडिया था। आप लोगों को पता है, हर बंदे को पता है कि ये हो रहा है, हमारे आसपास ये हो रहा है और मामूल से हो रहा है। लेकिन हर बंदा इस बात से डरता है कि जब मैं मौलवी के बारे में कोई बात कहूँगा तो या तो मसलक की आड़ में छुपा के मेरे ऊपर वापस ठोंस दी जाएगी या मुझे मस्जिद के तकद्दुस को बचाने की खातिर खामोश करवा दिया जाएगा। तो क्यों मैं अपनी ज़ुबान से अपने ही बच्चे की, अपने ही भाई की या अपने ही उस अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त की इज़्ज़त लोगों के सामने उछाल दूँ जिसका नतीजा भी कुछ नहीं निकलना। तो मेरा आप सबसे भी दरख्वास्त है कि खुदारा इसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात को ठंडा ना पड़ने दीजिएगा। जब तक इस मौलवी को इबरत का निशान नहीं बना दिया जाता, इसको वो सज़ा नहीं मिलती जो आपके और मेरे दिल की आवाज़ है। इसके जिस्म के वो मखसूस हिस्से काट दिए जाने चाहिए। इसके मुंह को काला करके इसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गधे पे बिठा के फिराना चाहिए और उस मदरसे को, जिस मदरसे को ये हेड करता है, उसको हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। और खुदा का वास्ता है अपने बच्चों में ये अवेयरनेस दें कि जब ये मुल्ले तुम्हारी तरफ मैली आंख से भी देखें पुत्र, फ़ौरन बताओ और बिल्कुल स्पेयर ना करें। 2-4 दोस्त साथ लें और मौलवी साहब को टकाएं जाके, इतनी सी खबर मिले छित्रौल करें इनकी। बहुत हो गया इस मस्जिद मेंबर के नाम पे, इसकी आड़ में बहुत हो गया। हम बतौर जो बाप, हम में से जितने बाप, मुझे आज से कुछ साल पहले मेरी बेगम ने कहा कि बच्चे को मदरसे में डाल देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। वो मेरे साथ नाराज़ हो गई। ये वकूआ मंजर आम पे आने तक, ये 4-5 साल का वक़्त जो गुजरा है, मेरी बेगम मेरे से इस पॉइंट पे नाराज़ रही कि बेटा अगर नहीं इंटरेस्ट ले रहा पढ़ाई में उस तरह से तो उसको मदरसे डाल दें। तो आप मस्जिद के खिलाफ हैं सर जी, आप मदरसे के खिलाफ हैं। आपने इतना बुरी तरह से रद्द कर दिया मेरी इस प्रपोजल को। तो मैं उसे एक ही बात कहता था, तुम्हें नहीं पता इन मदरसों में जो होता है, तुम्हें नहीं पता। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि आज इस मौलवी के इस घटिया वाक़े ने मुझे सुरखरू कर दिया। मेरी वो बात सच साबित हुई और अब मेरी बेगम ने मुझसे खुद कहा कि सर जी अच्छा किया जिसको मदरसे नहीं भेजा। तो आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि मेरा खुदा गवाह है, मैं अपने अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को गवाह बना के कहता हूँ कि मैं ना मस्जिद के ख़िलाफ़ हूँ ना मदरसे के ख़िलाफ़। मैं हर उस बंदे के लिए दुआ गो हूँ जो इस मस्जिद और मदरसे में बैठकर अल्लाह का काम कर रहा है। लेकिन भाईजान, इनकी बड़ी तादाद बढ़ चुकी है। ये जो मौलवी जो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये बात ज़हन में रखें। ऐसा नहीं है कि ये चंद हैं, ये बहुत हैं। इसको ये मुल्ले अपना कल्चर समझते हैं। इसकी कई वजूहात है जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। मेरे ताल्लुक़ है, मेरी दोस्तियाँ इनमें से कईयों के साथ, जो गुफ्तगू वो करते हैं मेरे सामने बैठ के, इस बात को एक जोम समझा जाता है कि मेरे पास कितने बच्चे हैं और तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं।
किस किस लेवल का बच्चा मेरे पास है और किस किस लेवल का बच्चा तुम्हारे पास है। ये गुफ्तगू होती है इनके दरमियान बैठ के। ये वो ओपन सीक्रेट है जिसको सब जानते हैं, लेकिन इस पर बात कोई नहीं करता। खुदा का वास्ता इस मुल्ले को ना छोड़िए। मैं अपने तय कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कुछ वकील दोस्त हैं लाहौर में, मैंने उनसे दरख्वास्त की है। अब मेरे खान साहब भी एक दोस्त हैं, शफीक खां बलोच साहब, लेकिन वो उन्हें चूँकि मुल्ला ने उनको अप्रोच कर लिया था तो उनका राइट है बतौर वकील, वो चाहें तो उसके वकील हों चाहे ना हो। लेकिन मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया है कि अगर इस मुल्ले के ख़िलाफ़ सिस्टम हरकत में ना आया तो फिर जो कर सके हम ज़रूर करेंगे। आपसे भी दरख्वास्त है, अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों को इस बात का यकीन दिलाएं कि अगर वो आके आप तक अपने साथ होने वाली ज़्यादती का जिक्र करेंगे तो आप उसकी बात सुनेंगे, और अगर उसकी बात को प्रूफ हुआ या एटलीस्ट उसकी बात रीजनेबल हुई तो आप उस पर उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। यूँ अपने बच्चों को इन भेड़ियों के रहमो करम पे मत छोड़ें। आज के लिए मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।